हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रही है सुबह की 5 और मैं बिल्कुल भी नहा धोआ के रेडी हो चुकी हूँ। आराध्या और आराध्या के पापा अभी तक सो रहे हैं और आज सुबह 4 बजे ही मेरी नींद खुली और फिर उसके बाद मैं सोई ही नहीं। काम वगैरह में मैं लग गई थी। सुबह का सारा काम कंप्लीट करने के बाद अभी मैं नहा धोआ के रेडी हो चुकी हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो बिहार से होंगे, बाकी बात मुझे नहीं पता अन्य शहर में अन्य जगह होता है या नहीं होता है, तो जितिया पर्व हम लोगों के बिहार में, झारखंड में ये जगह मनाई जाती है। एक्चुअली में ये जो है ना, बेटा का पर्व कहा जाता है, बेटों के लिए होता है। और अभी के टाइम जो है ना, पिंड भी पड़ता है, जो गया जाके पिंड दान होती है वो वाली जो अभी, तो ये सब बस यही रीति रिवाज के साथ साथ जितिया भी मनाई जाती है। और ना यहाँ पे सुबह का पूजा पाठ हो रहा है, काम तो सारा खत्म हो चुका है और अभी पूजा मैं कर रही हूँ। तो करीब वही 5:15 या 20 मिनट हो रही होगी और मैं बस अभी जस्ट ही किचन में जाके लग जाऊंगी, क्योंकि अभी ना मैं सबसे पहले दही बाड़ा बना लेती हूँ, ताकि जो दही बाड़ा है ना वो फूल जाए बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि 10-11 बजे सब लोग खाएंगे, तो इसलिए मैं पहले फूलने मतलब जो दही बाड़ा है ना फूलेगी, ताकि अच्छा लगे खाने में। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्लेब पे बैठ गई हूँ और सुबह सुबह ना क्या बताऊँ, एकदम अलग से ही एक्टिविटी आ जाती है बॉडी में। आप लोग कहते दीदी क्या करूँ जो सारा काम जल्दी हो जाए। सवेरे देखिए, जितना सवेरे उठेंगे, जितना जल्दी उठेंगे, उतना जल्दी सारा काम होता है घर का। फिर उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद आप रेस्ट करिए, कुछ भी करिए, आपका जो मन कर रहा है वो करिए। और जितिया पर्व का जो नहाए खाए वाला दिन होता है ना, तो उस दिन क्या है ना कि 5 रंग या 7 तरह की सब्जियां बनती है। और सबसे मेन इसमें ना झिंगली होती है, झिंगली की सब्जी बनती है, वो सबसे मेन कही जाती है। और आज तो मेरा दिन का जो शुरुआत है ना, वो खाना बनाने से ही हो गया, एकदम सुबह से हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दही बाड़ा जो है ना, मैं पानी में डाल दी थी। पानी में डालने के बाद क्या होता है ना, जो दही बल्ले होते हैं बहुत अच्छे से ये फूल जाते हैं, ताकि दही में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। और फिर यहाँ पे दही में ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखूंगी, हल्का सा दही मेरा ना पतला सा है। और इसमें मैं काला नमक और जीरा और मिर्ची जो मैंने भून के पीस लिया था मिक्सी में, बस वही मैं डाल दी हूँ। और ये सारा मतलब दही बाड़ा बनने के बाद अभी हस्बैंड जी यहीं पे हैं, देख सकते हैं मशीन के पास खड़े, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि आज भी कुछ लाना है। तो मैं कह रही थी कि कल के लिए फल फ्रूट्स जो है ना, वो एक्चुअली मैं ये बताना भूल गई कि मैं अभी जो है ना, जो जितिया का पर्व है वो मैं नहीं करती हूँ, मेरी सासू माँ करती है। तो यहाँ पे जो मैं खाना वगैरह बना रही हूँ तो मम्मी ही करती है अभी फ़िलहाल में, अभी तो मैं नहीं सोची हूँ। और फिर उसके बाद हस्बैंड जी चले गए मार्केट और यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह काट रही। नाइट में मैं मार्केट गई हुई थी ना, तो वहीं से सब्जी लेके आई थी, मैं अपने पसंद से सारा चीज़ लेके आई थी। और फिर उसके बाद जो है ना कि थोड़ा बहुत अभी सब्जी रात में नहीं मिला, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था। तो अभी हस्बैंड जी कुछ सामान जो घटा बढ़ा है वो लेने के लिए गए और मैं तब तक जो सब्जी है अभी फ़िलहाल मैं काट ली हूँ। सबसे पहले मैं झिंगली ही बना देती हूँ। और झिंगली की सब्जी परवल के जैसे ही बना दी हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं ना इसे भुंजिया की जैसे काट के लंबे लंबे काट के बनाती हूँ, वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और एक सब्जी तो मेरी बन चुकी है, अब दूसरी सब्जी में आलू और ककौड़ी, जो कोकड़ी बोला जाता है, हम लोग इसे कोकड़ी बोलते हैं या ककौड़ी ऐसे ही। और इसे बस लहसुन मिर्ची जीरा का पेस्ट थोड़ा सा मैं डाल दी थी, हल्दी नमक डालने के बाद थोड़ा सा लाल होने के बाद ही मैं प्याज ना बाद में डाली थी। और फिर प्याज के साथ बहुत अच्छे से ये लाल हो गया। तो ये वाली हमारी सब्जी, 2 सब्जी रेडी है और तीसरी सब्जी बनाऊंगी। तो अभी ना परवल की मैं 2 फाड़ कर दी हूँ 20 से, और अभी मैं परवल फ्राई करूंगी। और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे मार्केट से, मैं बना रही हूँ चाय। इन्होंने कहा थोड़ा चाय बना देने के लिए, तो मैं फटाफट से इधर चाय चढ़ा दी हूँ और इधर चाय दे आती हूँ। तब तक मेरी इधर ना परवल की सब्जी हो रही है। और दाल चावल ना मैं सबसे बाद में बनाऊंगी, क्योंकि दाल चावल बनने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, इसलिए पहले मैं सारा सब्जी वगैरह बना के रेडी कर लेती हूँ। अभी मतलब कितने 3 1 4 मतलब दही बाड़ा लगा के मेरा 4 चीज़ कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे चौथी सब्जी मेरी बन रही है, सब्जी की बात कहूँ तो। और यहाँ पे मैं बैगन की भाजा बना रही हूँ, इसमें थोड़ी सी लहसुन मिर्ची का पेस्ट, नमक हल्दी दोनों ही डाल के अपने स्वाद के अनुसार से फिर इसको ना हम हल्का लाल करके तल लेंगे। और इसमें ना मैं थोड़ा कम ही तेल डाली हूँ, क्योंकि तेल बाद में ना छोड़ता है तो वो बेकार हो जाती है इसी वजह से। और फिर ना अभी एक और सब्जी बनाने को है मुझे, वो है अलती कच्चू की सब्जी।
तो उससे पहले ना पूरा कढ़ाई सब्जी बनाते बनाते साफ हो गई थी, जिसके वजह से मैं सोची पहले पापड़ ही छान लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पापड़, चिप्स और तिलवड़ी जो चावल के होते हैं वही सब छान लेती हूँ। ये है आलू की चिप्स। तो मैं यहाँ पे ये सारा चीज़ छानने के बाद फिर एक सब्जी बनाऊंगी और बाद में और मुझे देखती हूँ क्या क्या बनाना है। फिलहाल तो जो जो मम्मी कहे जा रही है बनाते जा रही हूँ। और मम्मी पता है मुझे लग रहा है कि मेरी 4 सब्जी बन गई थी। फिर उसके बाद मम्मी उठी थी बहुत सवेरे, मतलब 10 बजते बजते मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। क्योंकि दही बड़ा बनाने के बाद ना मैं तुरंत ही खाना नहीं, क्योंकि उस टाइम बहुत सवेरे था, बहुत ज़्यादा सवेरे था, इसीलिए थोड़ा देर के बाद में खाना बनाने। और ये तो तुरंत ही बन जाता है, खाना पीना क्या है तुरंत बन जाता है। और फिर यहाँ पे ना मतलब 4 रंग की मैंने दाल निकाला है, 4 सब्जी 5 सब्जी यहाँ पे बन के मेरी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे 4 तरह की दाल है, चना, कलाई, अरहर, मसूर, ये 4 चीज़ की यहाँ पे दाल है। जो मैं थोड़ा सा सिर्फ में ना चने की दाल को फ्राई नहीं की थी, और ये 3 दाल मैंने फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा लहसुन, मिर्ची, तेजपत्ता, थोड़ा सा नमक डाल दी थी, नमक, हल्दी जो भी ये सब मैंने डाल के इधर दाल चढ़ा दिया। और दूसरी साइड ना मैं पानी, तुरंत ही पानी में चावल डाल, पहले क्या करती थी ना मैं, जो घर वाला जो पानी होता था ना मोटर का पानी, तो वो जब तक उबलती नहीं थी तब तक मैं चावल नहीं डालती थी। और ये है फिल्टर वाली पानी, तो फिल्टर क्या वो जो हम डेली यूज करते पीने के काम में, तो उसमें क्या होता है ना कि चावल और पानी एक साथ ही डाल देने के बाद बहुत अच्छा चावल हो जाता है। तो मैं वैसे ही करती हूँ, फिल्टर वाला पानी है ना, तो इसमें क्या है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत चावल भी हो जाती है। यहाँ चावल हो गई थी और ना बाद में इस तरह मैं चढ़ाती हूँ ताकि इसका जो भी पानी है ना हल्का फुल्का तो वो निकल जाए, ताकि मेरा भात गिल्ला भी ना हो। तो भात तो वैसे मेरा गिल्ला नहीं होता है, फिर भी मैं चढ़ा देती हूँ। और दाल भी हो गया, चावल भी, मतलब सारा खाना कंप्लीट हो चुका था। फिर मम्मी बोली कि थोड़ा सा रोटी बना देने के लिए, क्योंकि मम्मी पहले थोड़ा सा रोटी खाएगी उसके बाद ही चावल खाएगी। और ऐसा हुआ कि आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही गुथा गया, तो यहाँ पे बस लास्ट रोटी बची हुई है और दाल छौंकने को रह गई है। और यहाँ सारा खाना कंप्लीट हो गया। तो यही होता है, सवेरे उठने से सारा काम जल्दी जल्दी से हो जाता है। और आज तो मेरा दिन खाना बनाते बनाते ही निकल गया, क्योंकि ये जो जितिया की पर्व होती है ना, जो नहाय खाया होता है, तो सिर्फ खाने पीने का ही पर्व होता है। इसमें इतनी तरह की सब्जियां, देखिए इतना रोटी चावल, यहाँ पे 5 तरह की सब्जी, दही बाड़ा और दाल, सारा चीज़ कंप्लीट है। आ जाइए आप लोग भी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा पूजा पाठ होगा जो है ना। और हमारे बीच जो नहीं है, जो हमारे पूर्वज थे, तो एक्चुअली में उन्हीं के लिए ये पूजा होता है। तो झिंगली का जो पत्ता है ना, उसमें तेल, सरसों की तेल और खल्ली से पूजा जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अभी उन लोगों के लिए खाना निकाला जा रहा है, एक ससुर जी के लिए, और नानी नाना का भी तस्वीर है, जो हमारे नानी नाना जो ससुर जी हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे निकाला जा रहा है। और फिर यहाँ देख सकते हैं, ये इनमें नानी नाने थे और साइड में मेरे ससुर जी थे। और यहाँ पे मेरी बेटी को देख लीजिए कैसे पापा इसके चोटी बना दिए हैं। मैं खाना में बिजी थी और इसको जब नहलाई थी तो मैं इसका बाल बांध ही नहीं पाई थी, और यहाँ पे प्रणाम वगैरह कर ली थी। तो यही होता है कि जो भी सबसे पहले खाना वगैरह बनता है आज के दिन, जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे बीच नहीं है, तो सबसे पहले उनके लिए खाना निकाला जाता है। और फिर वहाँ पे निकालने के बाद जो भी हम लोग खाएंगे तो उनके नाम से पूछ देंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग खाना को खाते हैं। और फिर ना खाना पीना खाने के बाद अभी सारा काम फिनिश हो गया था, करीब मतलब मेरा 12 बजते बजते सब कोई खा पी लिए थे। और यहाँ पे मैं सारा बर्तन देख सकते हैं, आज तो इतना बर्तन निकल गया था ना धोने को कि क्या ही कहूँ मैं। पूरा ऐसा लग रहा था बर्तन स्टैंड मेरा खाली हो चुका था। तो काफ़ी ज़्यादा, आधा घंटा से ऊपर मुझे इतना सारा बर्तन धोने में लग गया था। बर्तन धोने के बाद मैं सेट कर देती हूँ। उससे पहले ना मैं कपड़ा भी नहीं छत पे फैला पाई थी, जो भी कपड़ा मैं धोई थी तो वो ना ऐसे ही मतलब बाथरूम में ही रह गया था, तो सारा कपड़ा भी फैला दी थी। और उसके बाद ना सुबह से इसमें सिर्फ तेल वाली ही सब्जी वगैरह बनी है, तो पूरा तेल तेल हो गया था किचन में। तो यहाँ पे मैं ना पहले इसको पूरा रगड़ रगड़ के सरफ डाल के पोछा कर रही हूँ। पूरा गैस को मैं पोंछ लेती हूँ, 2 बार पोछूंगी, पहले एक बार सरफ की पानी से, फिर एक बार नॉर्मल पानी से पोछा करूँगी, तब जाके ना ये जो चटचट है ना, सरसों वाली तेल की जो चटचटी, वो तब खत्म हो जाएगी। और ना मतलब इसी तरह से मेरा पूरा दिन आज निकला काम करते हुए। और ना आज मैं थोड़ा रेस्ट भी की थी, ऐसा नहीं है कि काम ही करते रह गई थी। तो आप लोग कहते दीदी ऐसा क्या करे जो पूरा मतलब बहुत जल्दी काम हो जाए, ऐसा कोई सीक्रेट है बताओ। ऐसा कोई बात नहीं है डियर। देखिए काम को अपना समझ के, जैसे कि
ये सोचिए कि करना तो मुझे ही है, तो इसको ऐसा टाइम पे मतलब कर दे कि मेरे लिए भी टाइम निकल जाए और वो आराम से हो भी जाए। तो बस यही सोच के काम को रिलैक्स होके क्या करिए तो देखिएगा सारा चीज़ आसान लगने लगेगा। और फिर यहाँ पे बस वही लास्ट प्रोसेस जो मेरा है, उस रूम की बेडशीट मैं सेट करके आ गई हूँ और इस रूम की मैं बेडशीट सेट करूँगी। हालांकि उस रूम की बेडशीट मम्मी धोई हुई थी, आज मम्मी धो दी थी क्योंकि मैं बहुत सवेरे ही उठ चुकी थी, तो मम्मी लोग सब सोई हुई थी। और फिर बहुत सारा कपड़ा, क्योंकि कल भी मैं कपड़ा फोल्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल शाम में लाइट कट गई थी, तो लाइट फिर उसके बाद बहुत रात में आया तो मैं बाकी कामों में उलझ गई थी, तो ये सारा कपड़ा मैं कर ही नहीं पाई थी फोल्ड। तो अभी जाके मैं सारा कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। और आराध्या इस टाइम घर पे नहीं है, मतलब घर में कोई भी नहीं है, बस मैं अकेली बैठी हूँ और ये मैं सोची ये भी काम कर लेती हूँ तो ये भी काम निपट ही जाएगा। तो आज का दिनचर्या कुछ मेरा इस तरह से ही बीता। आज का जो दिनचर्या ना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ना आज अलग से ही शरीर में एक्टिविटी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। हर काम को ना मैं बहुत शिद्दत के साथ की और बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई कि इतना सारा काम है। तो बस काम को ना खुल के क्या करो कि ये काम है तो मुझे ही करना है, और उसको ना मतलब दोस्त जैसे दोस्ती बनाते हो ना उसी तरह से सब्जियां बनाया करो। कोई भी काम क्या करो तो फिर आपको कोई भी काम करने के लिए टेंशन नहीं होगा। तो मैं सोचती हूँ इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सब लोग के साथ। तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपने फैमिली के साथ। बहुत ही जल्द मिलते हैं।